क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसे अस्त्र थे जिनकी शक्ति पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्णित सच्चाई है। पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और वज्र जैसी अनेकों अस्त्र यह केवल अस्त्र नहीं थे बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक भी थे। आइए इन देवी अस्त्रों की रहस्यमय कहानियों को जानते हैं। पशुपतास्त्र का रहस्य। पशुपतास्त्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसे केवल वही धारण कर सकता था जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से साध लिया हो। ऐसा कहा जाता है कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता था, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि को भी समाप्त कर सकता था। महाभारत में अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके इस अस्त्र को प्राप्त किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने अर्जुन को यह अस्त्र देने से पहले एक चेतावनी भी दी थी कि अगर अज्ञानता और क्रोध में इस अस्त्र का प्रयोग किया गया तो अपने स्वामी को भी नष्ट कर सकता था। ब्रह्मास्त्र की अनंत शक्ति। ब्रह्मास्त्र, इसे अस्त्रों का राजा कहा जाता था। यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था। महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और अर्जुन जैसे योद्धाओं के पास यह अस्त्र था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा ने इसी युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए इसका दुरुपयोग किया था, जिसकी वजह से उसे अमरता का अभिशाप मिला था। यह हमें सिखाता है कि अत्यधिक शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह अस्त्र केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय के लिए बनाया गया था। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया, उसने इसका दुरुपयोग किया था। वज्र, ऋषि दधीचि का महान त्याग। भगवान इंद्र का वज्र, जो असुर वृत्तासुर का वध करने के लिए बनाया गया था। जब ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया था, जब देवताओं को असुरों के साथ संघर्ष में हमेशा पराजय का सामना करना पड़ता था, तो ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया और उन्हीं की हड्डियों से इस वज्र को बनाया जा सका। इस अस्त्र ने देवताओं को स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त करने में उनकी मदद की। यह कथा त्याग और निस्वार्थ की भावना की पराकाष्ठा को दर्शाता है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का अभेद्य अस्त्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र। इसकी शक्ति इतनी तेज और तीव्र थी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता था। एक कथा के अनुसार इस अस्त्र को विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु के लिए बनाया था। महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए किया था। यह सुदर्शन चक्र केवल एक चक्र नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है। नारायण अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो भगवान विष्णु का सबसे विध्वंसक हथियार था। इसकी विशेषता यह थी कि इसे केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था और इसे रोकना असंभव था। महाभारत में जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग उनके विनाश के लिए किया तो यह अस्त्र इतना क्रोधपूर्ण था कि इसे केवल आत्मसमर्पण करके ही रोका जा सकता था, और पांडवों ने ऐसा ही किया। उन्होंने इस नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और शक्ति का संयोजन विनाशकारी हो सकता है। अग्नि अस्त्र, अग्निदेवता का एक ऐसा हथियार था जो किसी भी शत्रु को जलाकर राख कर सकता था। इसे केवल वही धारण कर सकता था जिसने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया हो। महाभारत में अर्जुन ने खांडव वन को जलाने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग किया था ताकि इंद्रदेव संतुष्ट हो सकें। यह कथा शक्ति और कर्तव्य के संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव का त्रिशूल तीनों लोकों की शक्तियों का प्रतीक है। इसका उपयोग केवल रचनात्मक और विध्वंसकारी शक्तियों के संतुलन के लिए किया जाता था। यह अस्त्र अजेय था। इसे केवल वही संभाल सकता था जिसने अपने अंदर की तीनों शक्तियों सत्व, रजस और तमस को नियंत्रित कर लिया हो। यह हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा केवल वही है जो अपने भीतर के संघर्ष को संभाल सके और उसको नियंत्रित कर सके। इन दिव्यास्त्रों की कहानियाँ केवल शक्ति और युद्ध की नहीं बल्कि हमें यह सिखाती है किसी भी शक्ति का उपयोग धर्म, सत्य और न्याय के लिए ही होना चाहिए। आज भले ही यह अस्त्र हमारे पास ना हो, लेकिन इनके पीछे की कहानियाँ आज भी हमें सीखने पर मजबूर कर देती हैं। तो क्या हम अपनी शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं? ये सवाल हर किसी को खुद से ही पूछना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन अस्त्रों की अद्भुत कहानियाँ जो आज भी रहस्यमय कथाओं से प्रेरित है। और ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल हिंदूज क्वेस्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी रहस्यमय कहानियों को हम आपके सामने उजागर कर सकें। जय श्री राम।